तो कभी सोचा है कि एक पौधा जो अपना खाना खुद बना लेता है, वो उसे इस्तेमाल कैसे करता है? चलिए, आज हम पौधों की सेल्स के अंदर झांकते हैं और एक ऐसी ही कह सकते हैं गुप्त और लगातार चलने वाली प्रक्रिया का पता लगाते हैं। ये प्रोसेस हर पल, हर जिंदा पौधे में हो रहा है। ये एक बड़ा मजेदार सवाल है ना। देखिए, खाना बनाना तो एक बात है, लेकिन उस खाने से एनर्जी निकालना वो पूरी तरह से एक अलग कहानी है। और इस पूरी कहानी का हीरो है एटीपी। इसे आप सेल की एनर्जी करेंसी मान लीजिए, या फिर एक छोटी सी रिचार्जेबल बैटरी। पौधा जो ग्लूकोज बनाता है ना, उसे वो सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये एटीपी उस ग्लूकोज की एनर्जी को एक ऐसे फॉर्म में बदल देता है जिससे पौधा तुरंत इस्तेमाल करके जी सकता है और बढ़ सकता है। तो चलिए, अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की इस पूरी जर्नी को फॉलो करते हैं। देखते हैं कि ये कैसे एनर्जी में बदलता है। और हमारी ये यात्रा शुरू होती है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से। इस पहले स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। इसका मतलब भी बड़ा सिंपल है, शुगर का टूटना। और जानते हैं, ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा बेसिक और जरूरी है कि ये छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े पेड़ों तक हर जिंदा चीज में होती है। अच्छा, अब ये स्लाइड देखकर शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलाइसिस के पूरे 10 स्टेप्स दिखाए गए हैं। पर घबराने की जरूरत नहीं। एग्जाम के लिए बस एक मेन बात याद रखनी है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटकर 2 छोटे मॉलिक्यूल्स में बन जाता है, बस इतना ही। तो आखिर में हाथ क्या लगा? सोचिए, सेल ने प्रोसेस शुरू करने के लिए थोड़ी एनर्जी खर्च तो की, पर बदले में उसे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का छोटा सा फायदा हुआ। ठीक है, ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन असली कमाई तो अभी आगे होगी। अब हमारे पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आ पहुंचे हैं, एक चौराहे पर। और वो आगे कौन सा रास्ता लेंगे, ये सिर्फ एक चीज तय करेगी, और वो है ऑक्सीजन। और यहां वो दोनों रास्ते साफ साफ दिख रहे हैं। एक है छोटा तेज रास्ता जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन इसमें एनर्जी भी कम ही मिलती है। और दूसरा है लंबा पावरफुल रास्ता जिसके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, और इससे तो जैसे एनर्जी का खजाना मिल जाता है। ये याद रखना जरूरी है कि बिना ऑक्सीजन वाला रास्ता, जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, वो बस एक इमरजेंसी प्लान जैसा है। ये तब काम आता है जब ऑक्सीजन की कमी हो और इससे ज्यादा एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलती। तो चलिए, अब हम ज्यादा फायदे वाले रास्ते पर चलते हैं। हमारा पायरुविक एसिड अब सेल के पावर हाउस के अंदर जा रहा है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और असली एक्शन यहीं से शुरू होगा। यहां अंदर ग्लूकोज के जो बचे हुए टुकड़े हैं, वो एक गोल चक्कर में घूमते हैं, जिसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। इस साइकिल में उनसे कीमती हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निचोड़ लिए जाते हैं, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकल जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है। इस साइकिल का मेन काम सीधे सीधे एटीपी बनाना नहीं है। इसका काम है एनर्जी टैक्सी यानी NADH और FADH2 को चार्ज करना। ये टैक्सी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप तक ले जाती हैं। और अब आ गए हैं हम ग्रैंड फिनाले में। क्रेब्स साइकिल से जो सारी एनर्जी टैक्सीज चार्ज होकर आई थी, वो अब अपनी एनर्जी को कैश कराने वाली हैं। ये सब कुछ होता है माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन पर, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है। चलिए, इस प्रोसेस को कुछ आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले एनर्जी टैक्सीज अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉप करती हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स एक चेन से गुजरते हैं, जैसे कोई करंट हो, और इनसे एनर्जी निकलती है। और फिर आता है सबसे जरूरी प्लेयर, ऑक्सीजन। देखिए, वो इन थके हुए इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये पूरी की पूरी एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्री बस बंद हो जाएगी। तो इस पूरी जर्नी के बाद फाइनल हिसाब किताब क्या रहा? चलिए, जो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं उनकी एक समरी देख लेते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि वायवीय श्वसन कितना ज्यादा एफिशिएंट है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सेल उसी एक मॉलिक्यूल से कई गुना ज्यादा एनर्जी निकाल लेता है। कहां सिर्फ 2 ATP और कहां लगभग 38 ATP। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और एक मजेदार बात, ये जो रेस्पिरेशन का रास्ता है ना, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है जहां चीजें सिर्फ टूटती हैं। ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे है, मतलब 2 वे ट्रैफिक जैसा। सेल अगर चाहे तो इस रास्ते से कुछ मॉलिक्यूल्स को निकालकर फैटी एसिड जैसी दूसरी जरूरी चीजें भी बना सकता है। तो चलिए, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला, रेस्पिरेशन का मेन गोल है ATP बनाना। दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। तीसरा, असली पावर हाउस यानी वायवीय श्वसन वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और सबसे जरूरी बात, ऑक्सीजन ही वो हीरो है जो आखिर में आकर लगभग 38 ATP का बम्पर फायदा पक्का करता है।
और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, हमने ये तो जान लिया कि पौधे दिन में खाना बनाते हैं, लेकिन एनर्जी तो वो 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए, एक पौधा रात भर बिना खाना बनाए अपनी एनर्जी का बैलेंस कैसे बनाता होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।